बच्चों सबको नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे अवकलन या डिफरेंशिएशन 12th मैथ्स में, जो कि ये स्टार्टिंग का है। कुछ फार्मूले हम पहले पढ़ेंगे, उस फार्मूला के बेस पे ही हमको सवाल बनाना है। बिना फार्मूला के कोई सवाल इसमें हल नहीं होता है। और एक चीज़ बता देती हूँ, अवकलन का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में या मैथ्स में और फिज़िक्स में, खासकर फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें हम विस्थापन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, विस्थापन, वेग और त्वरण निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। और दूसरा, यदि कोई वक्र या कर्व है जिसके किसी बिंदु पे कोई स्पर्श रेखा है, तो उस स्पर्श रेखा की का स्लोप निकालने के लिए, प्रवणता निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, ये फार्मूला भी मैं बता रही हूँ एक एक करके, थोड़ा सा मैं बता दूं। यदि y बराबर कोई फंक्शन या फलन है f(x), तो हम इसका अवकलन करते हैं d/dx या डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। यदि फलन मान लो y में है, t में है, तो यहाँ पे d/dt करेंगे। यदि कोई फलन y में दिया है तो d/dy करते हैं। ये तो हम अभी प्रश्न बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला, सूत्र जो है। यदि x की घात n हो, x का पावर n हो, तो उसका अवकलन करने पर हमको मिलता है n(x की घात n-1)। ये फार्मूला अभी हम कहाँ से आए, ये हल नहीं कर रहे हैं। ये प्रथम सिद्धांत या फर्स्ट प्रिंसिपल में जो लिमिट लेके हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके हल करते हैं, वहाँ से ये सारे फार्मूले आए हैं। अभी हमको बस फार्मूला लेके सवाल बनाना है, फार्मूला सिद्ध नहीं करना है। तो आप एक एक करके पूरा नोट कर लेंगे। यदि कोई कांस्टेंट या अचर राशि है तो उसका अवकलन होता है डिफरेंशिएशन 0। log x है तो उसका 1/x होता है। log x में यहाँ पे बेस जो है वो e है, आधार। यहाँ पर यदि बेस e की जगह बेस या आधार a हो तो उसका होता है अवकलन 1/x log e, जिसका आधार a होता है। उसके बाद है, यदि a की घात x या a⁴x है तो उसका अवकलन होगा a की घात x log a। और इसी प्रकार हम कुछ त्रिकोणमिति जो सूत्र है, उस त्रिकोणमिति फंक्शन है, उसका हम कुछ सूत्र देख लेते हैं। ये 3 मैं लिख के रखी हूँ। पहला है sin x का d/dx, मतलब इसका sin x का अवकलन cos x होता है, cos x का अवकलन -sin x होता है, tan x का होता है sec²x। इसके आगे 3 और हैं जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। d/dx cot x, इसका होता है -cosec²x। उसके बाद d/dx sec x, sec x का होता है sec(x) tan x। और एक और हमको लिखना है d/dx या cosec x का अवकलन या d/dx cosec x होता है -cosec x cot x। ये फार्मूला है। अब इसके अलावा कुछ और मुझको बताना है जो हम हल करते समय हमको यूज़ होगा, जिसका यदि दो फंक्शन प्लस या माइनस में हो, जैसे मान लो पहला फंक्शन f(x) है, प्लस करके दूसरा फंक्शन f(1x) और f(2x) है, तो इसका जब हम अवकलन या डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये प्लस या माइनस दोनों में अलग अलग हमको d/dx से अवकलन करना पड़ता है। f(1x) का अलग करेंगे, प्लस माइनस f(2x) का अलग करेंगे। दूसरा, यदि ये गुणा हो रहा हो
डी बाई डी एक्स f1x इंटू f2x गुणा हो रहा है दो फलन या दो फंक्शन। तो इसका जो होता है वो f1x को बाहर करेंगे पहले, डी बाई डी एक्स f2 का दूसरे वाले फलन का प्लस दूसरा वाला फलन को बाहर रखेंगे और डी बाई डी एक्स पहले वाले का। ये होता है हमारा यदि गुणा हो रहा हो तो। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए मैं बता देती हूँ, ये f1x और f2x नहीं लेके हम डी बाई डी एक्स यू वी ले लेते हैं, जो कि याद करने में इजी होगा। तो इसमें पहला फंक्शन को u ले लिए, दूसरा फंक्शन को v ले लिए, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है u डी वी बाई डी एक्स, यानी कि v का डी बाई डी एक्स प्लस v u का डी बाई डी एक्स, तो डी यू बटे डी एक्स। ये याद करना ज़्यादा इजी रहता है। एक भाग वाला भी नियम है वो बता देती हूँ, uv में ही बता देती हूँ। f1x अपॉन f2x लिख के भी हम इसको लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, f1 f2 में ही दिया है बुक में। ये होगा नीचे v स्क्वायर, ऊपर हम v को पहले लिखेंगे इसमें, डी बाई डी एक्स यू का माइनस u डी बाई डी एक्स वी का। तो इन दोनों में क्या अंतर है देख लेंगे। जब गुणा हो रहा है तो प्लस का चिन्ह है, भाग हो रहा है तो माइनस का चिन्ह है। इसमें u बाहर है, डी वी बटे डी एक्स है, इसमें उल्टा है, v बाहर है, डी यू बटे, मतलब ये वाला पहले है और ये बाद में है, और माइनस का चिन्ह है। अब इतना यदि हमको इतने का हम यदि पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो कुछ सवाल हम बना लेंगे। मेन जो थोड़ा सा है वो सवाल मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो आप अपनी बुक के सारे प्रश्न, उदाहरण और प्रश्नावली के हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इजी वाले प्रश्न लेके देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, मान लो हमारे पास कोई प्रश्न है, x की घात मान लो 5 है, x टू द पावर 5 है। इसका हमको बोल रहा है कि इसका अवकलन कीजिए या अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लो y मान लेंगे, मान लेंगे y बराबर x की घात 5 या लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 5। अब हम दोनों पक्षों को x के सापेक्ष, क्योंकि ये x में है फलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की घात 5। अब जो हम पहला नियम पढ़े हैं x की घात n का डी बाई डी एक्स, उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये होता है n x की घात n माइनस 1। तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 x की घात 5 में एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 x टू द पावर 4 या 5 x की घात 4। ये होगा हमारा आंसर। सेम ऐसे यदि हमको प्रश्न मान लो रूट x में दिया है, तो रूट x का मतलब आपको मालूम है, ये होता है x की घात रूट x मतलब 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 में माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1/2 x टू द पावर, इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा -1/2। तो ये हो जाएगा 1/2। आंसर कभी भी हम पावर माइनस में नहीं लिखते हैं, उसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमको आंसर मिलेगा 1/2 रूट x। अब हम कोई एक सवाल त्रिकोणमिति वाला ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई प्रश्न हमारे पास है e की घात x धन साइन x। ये कोई प्रश्न है जिसका हमको अवकलन करना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले y इज इक्वल टू ये ले लेंगे, डी बाई डी एक्स दोनों पक्षों का कर देंगे अवकलन x के सापेक्ष। तो हम अभी पढ़े थे कि प्लस या माइनस होता है, तो हम उसको अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारा e की घात x का फॉर्मूला जो होता है वो e की घात डी बाई डी एक्स ई की घात x का उतना ही रहता है, e की घात x रहता है।
यदि हम नहीं नोट किए होंगे पहले तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये होगा e की घात x प्लस साइन x का होता है cos x। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब एक हम गुणा वाला प्रश्न ले लेते हैं और एक भाग वाला, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई प्रश्न है x sin x, इसमें x और sin x गुणा हो रहा है, तो इसको हम कैसे अवकलन करेंगे वो देखते हैं। मान लेंगे y बराबर x sin x, तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स x sin x। अब uv वाला नियम डालेंगे हम, अभी जो थोड़ा देर पहले लिखे थे, तो इसमें हो जाएगा x डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स। ये हो जाएगा x साइन एक्स का डी बाई डी एक्स हम पढ़े हैं cos x प्लस साइन एक्स, x का डी बाई डी एक्स होता है 1। ये कहाँ से आ रहा है 1? x का पावर है, x की घात 1 है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये x की घात 1 माइनस 1 होगा, जो कि x की घात 0 होगा। और कोई भी नंबर जिसमें उसका घात या उसका पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे x का डी बाई डी एक्स 1 होता है। तो हमको मिलेगा x cos x प्लस साइन x। ये होगा हमारा आंसर। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं लास्ट, भाग वाला। जैसे मान लो इसी प्रश्न को मैं x sin x की जगह sin x अपॉन x लिखती हूँ, बटे x कर देती हूँ, तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो साइन x अपॉन x आ जाएगा डी बाई डी एक्स। हम भाग वाला नियम इसमें डालेंगे u बटे v, तो हमारा ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नीचे आ जाएगा v का u, ये u है, साइन x को u ले लेंगे, नीचे x है इसको v ले लेंगे, तो u बटे v का हम नियम यहाँ पे डालेंगे, तो हमारे सूत्र जो है वो है नीचे v स्क्वायर है, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हम x को बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स साइन x, मतलब v बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स u का हो गया, माइनस u बाहर रहेगा, यानी कि साइन x डी बाई डी एक्स एक्स का। तो ये हो जाएगा साइन x का अवकलन होता है cos x माइनस x का होगा 1, तो ये हो जाएगा x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। तो सभी प्रकार के प्रश्न मैं एक एक करके आप लोगों को बता दी हूँ। इसके बाद अगली क्लास जो रहेगी हमारी अगले वीडियो में, वो हम पढ़ेंगे कि यदि x की जगह कुछ और फंक्शन दिया है, जैसे साइन x की जगह साइन ax दिया है या साइन ax प्लस b या कुछ इस प्रकार से दिया है x की जगह, तो उसको कैसे हम अवकलन करते हैं ये हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसे आगे का फिर करेंगे।